हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सूचित कर दूं कि आज हमारी पहली क्लास रहेगी और ये क्लास 10th के लिए क्या है। क्लास 10th के लिए एमसीक्यू रहेंगे। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। और किसके रहने वाले हैं? विज्ञान के। किसके बेटा? विज्ञान के। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, इसलिए क्लास में बने रहें। ठीक है, हम क्या कराएंगे? एमसीक्यू कराने वाले हैं, इसलिए आप क्लास में बने रहें। और कुछ जल्दबाजी में क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ मिस्टेक हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और तो आगे देखिए, आपको कैसा अनुभव, जैसा आपको फील हो वैसा हमें बताना जरूर, अपना रेस्पॉन्स देना जरूर। ठीक है, चलते हैं ना टाइम ना ज़्यादा लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। बेटा, जो श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी है उसमें कौन सी प्रयुक्त होती है बताओ। इसका पहले का नाम है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। पहले का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये यूज होती है सर या नहीं होती है? नहीं है, पहली वाली पहली है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैं बोलते चल रहा हूँ, आप लिखते चलना। दूसरे का नाम है सिल्वर क्लोराइड। दूसरे का नाम है लेड नाइट्रेट। तीसरे वाला इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फेरिक सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरिक सल्फेट या फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है जो फोटोग्राफी यानी जो श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त की जाती है, उस पर आप टिक लगा दें। दूसरे पर। ठीक है, आप इस दूसरे पर क्लिक कर देंगे और टिक लगाएंगे तो इससे क्या रहेगा? तो देखिए, एक सेकंड के लिए रुको। ठीक है, तो इस पर टिक लगा देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो, अब यह निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है कि एफ यानी फेरिक सल्फेट ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड क्या कर रहा है? एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। और एक मिनट भाई, तो देखो फेरिक क्या बना रहा है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और ये फेरिस को अलग कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? मैंने बताया, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे मान लो ए और बी, ये दो अभिक्रिया, ये दो कोई यौगिक है ये पूरा, और इसके साथ एक सी की अभिक्रिया करा दी जाए और भाई इधर आके क्या बन जाए। देखो, हम बताते हैं। जब दो लोगों का परिवार चल रहा हो मजे से, दो लोग यानी जो कपल्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ऐसे मान लो, या मान लो कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में मिले हुए हैं, बड़े अच्छे से प्रेम चला, तीसरे को जलन हो रही है भाई साहब, इन सी भाई साहब से इनका ये जोड़ा देखा नहीं जा रहा, तो ये क्या करेंगे? उसमें जाके जब जरूर बिगड़वाएंगे। तो बिगड़वा के क्या बन गए? ये ए सी बन गए और बेचारे नहीं, ए को तो हटाएंगे, ये तो सी भी हो गए। क्या हो गए ये? एक मिनट रुकना भाई। हाँ, क्या हो गए? ये सी वी बन गए और भाई साहब कौन? ए अकेले कर दिए। कौन भाई साहब अकेले कर दिए? ए भाई साहब। जब ए भाई साहब अकेले खड़े हुए हैं वहाँ पर, तो देखो ऐसी सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दी। ए एल भाई साहब को, ए वाला इनका जो जोड़ा था वो अच्छा नहीं लग रहा, तो देखो यहाँ अपनों उसके जोड़े में घुस गए और भाई साहब को अकेला कर दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो इसे कहते हैं, देखो, वियोजन क्या होता है? दो परिवारों को तोड़ना। मतलब दो, एक ही परिवार है, एक परिवार को तोड़कर अलग कर दो, दो भागों में विभाजित कर दें, तो ये तो नहीं है, कट कर दो। क्या द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन तो दोनों, एक परिवार तोड़ेंगे दूसरे परिवार को बनाएंगे, तो ये भी नहीं है। संयोजन है क्या? संयोजन क्या होता है? दो परिवारों का मिलना, जैसे ए और प्लस बी का मिलकर क्या बन जाएगा? अगर ए भी बन जाए तो ये कौन सा है? ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ सर। तो क्या होगा? अब रह गए विस्थापन। विस्थापन पर टिक क्लिक कर दो। विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन क्या है? एक तरफ से यानी ए एल ने एफ ई को विस्थापित करके अलग कर दिया और स्वयं उसका स्थान ग्रेड कर दिया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसमें कह रहा है लोह चूड़ पर तनु HCl डालने से क्या होता है? अगर लोह चूड़ पर तनु HCl डालें, जो लोह का किसी का चूड़ है तो उस पर तनु HCl डालेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बस ये पूछने के लिए नहीं है। देखो, सोचो जल्दी से, आंसर दो आप फटाफट, फास्ट। तो बेटा इस पर क्या होता है? लोह चूड़ का मतलब यानी Fe होगा इसमें। सुनो, क्या होगा? Fe होगा। और इस पर क्या करेंगे? लोह चूड़ में और भी है, पर हम Fe को देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं HCl ले लो। तो देखो HCl तो डाला जा रहा है, HCl जब डाला जा रहा है तो HCl में हाइड्रोजन है, तो क्या कर देगी यहाँ से कि ये HCl है वो आयरन क्लोराइड बनता है, यानी क्या बन जाएगा? यानी कौन सा है ये ऑप्शन में हमारा? क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एवं क्लोरीन गैस क्यों बनेगी भैया? हटाओ इसे, ये कोई अभिक्रिया नहीं हुई, ऐसा कैसे अभिक्रिया होगी? जल लवण बनता है? नहीं बनता भाई, ये रहेगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन तो गैस होगी और यहाँ से क्या बन जाएगा? आयरन का मतलब FeCl के साथ निकल जाएगा, यानी वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। एंड ये भाई साहब है ना, ये भाई साहब Cl को लेके निकल जाएंगे। किसको निकल जाएंगे? Cl को लेके निकल जाएंगे, समझ गए? तो देखो अभी रुक जाओ, दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ भाई साहब जो
जो भाई साहब आएंगे, कौन से भाई साहब आएंगे यहाँ पे आएंगे एफ, जो एफ ई प्लस का HCl आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए FeCl2 प्लस क्या बनेगा H2। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई और ये आयरन क्लोराइड बन गया, तो इसलिए ये बन जाता है। ठीक है ना, अब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अम्लीय विलयन पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन क्या होता है सर, एक यानी 1 से लेकर, किससे 1 से लेकर और देखिए भाई, तो क्या करेंगे अब कि यहाँ से इस पर धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ। धावन सोडा होता क्या है सर, धावन सोडा होता है Na2CO3, तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन में है कहीं, सोडियम कार्बोनेट, दो ऑप्शन आ गए भाई हैं, सेम है। चलो इसे कट कर देते हैं, इसे कट देते हैं, दोनों ही सही हैं भाई, आ गए तो हम क्या करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है अपना तो देखो सुनो, पीतल क्या है, पीतल क्या है, पीतल क्या है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, अधातु है। जल्दी से क्लिक करें और आप जल्दी से आंसर दें, फास्ट। आप क्लिक करें तो हम कहते हैं बेटा इसमें क्या है, ये मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु। क्लिक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। मतलब अम्ल से कौन सी धातु ऐसी है जो अम्ल से किसको विस्थापित नहीं करती, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। कहने का मतलब ऐसी कौन सी धातु है इसमें जो अम्ल, मान लो अम्ल ऐसा ही मान लो, कौन सा है कि HCl है, ऐसे मान लो क्या है HCl है, और यहाँ पे कौन सी धातु ऐसी रख दी जाए कि जो इसको विस्थापित नहीं करेगी, नॉट एग्जैक्ट, जो अवक्रिया नहीं करेगी। तो देखो Fe से अवक्रियाशील यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा अवक्रियाशील है। तो एक अवक्रियाशीलता का अगर हम क्रम लिखें तो देखो ऊपर जैसे Fe Zn Mg H के बाद आता है Cu, क्या आता है Cu। तो Cu एक ऐसी धातु है जो इसको क्या नहीं करेगी, विस्थापित नहीं कर पाएगी, H को नहीं हिला पाएगी, और सबको हिला सकती है। और पर ए वाली सब धातु हैं, ए भी H को हटा सकती है, ए भी हटा सकती है, ए भी हटा सकती है, पर ये भाई साहब नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा देखते ही इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है, आशा भी है वैसे। क्या गड़बड़ेगा भाई, देखो पहली वीडियो है, थोड़ा सा नेक सही से टिक नहीं पा रहा अभी, अब थोड़ा अभ्यास आ जाएगा ना, फिर करते रहेंगे। ठीक है, 1-2 दिन वेट करिए, आप थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज करिए। तो देखो निम्न में से असंतृप्त यौगिक हैं, कौन से असंतृप्त यौगिक, बताओ असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। असंतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें यानी का संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड वाले, असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड वाले। तो बताओ इसमें से डबल क्यों असंतृप्त यौगिक हैं, कौन कौन से डबल बॉन्ड वाले हैं। देखो एथेन होता है, तो एथेन को हम क्या लिखते हैं, एथेन को हम लिख सकते हैं दो यानी सी होती है, तो सी बॉन्ड सी, इस तरह लिख सकते हैं। एच की पूरी कर सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है, ऐसे तो एथेन बोलते हैं, या C2H5 ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो लिखा है हम उसे कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। काय को 3-3 6 होगा, 6 होना चाहिए भाई। ठीक है, मैथेन में एक ही होता है, यानी मैथ में क्या होता है एक, कहने का मतलब CH4, तो इसमें C भी है। एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है, C2H5OH, इसे कहते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल इसे कह सकते हैं, तो इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है सर। एथीन का मतलब हाँ आ गया, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसे ही कहते हैं क्या,
देखो हो गया था संतृप्त, ऐसे कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो 2 2 4 2 2 4, तो ये अभिक्रिया जो संतृप्त हुई है इसे ही कहते हैं हम संतृप्त असंतृप्त यौगिक। तो कौन सा हो गया इसमें, डी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया जाए। निम्न में से कीटोन समूह, निम्न में से कीटोन समूह कौन सा है। तो कीटोन समूह के लिए क्या होता है सर, इसके लिए एक सूत्र ऐसा होता है कि अब ये देख लो, जहाँ बन जाए ये वहीं लिख लो, आर डैश कर दो। इसका मतलब आर का मतलब क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। मतलब कार्बन, कार्बन की संख्या और ये बॉन्ड नेम, क्या बॉन्ड, सही है। तो ऐसा देखो, ए भी है, ए भी है, हाँ हाँ यही हो गया। देखो इधर तो एच है, कार्बन कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसे गलत कर दो, ठीक है। ऑप्शन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक तरफ तो आर है, क्या दूसरी तरफ आर है, नहीं है सर, ये भी गलत है। एक तरफ आर हो सकता है, मतलब एल्किल समूह हो सकता है, इस तरफ नहीं है, ये भी गलत है। बस यहाँ पर देखो दोनों तरफ आर है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए। लो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है समझा दूं मैं, कीटोन, इसने क्या बोला था, कीटोन समूह। कीटोन समूह होता क्या है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह समझा सकता हूँ मैं, समझ में आए थोड़ा सा, कोशिश करूँगा कि मैं समझा पाऊँ आपको। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, हमें कैसे पता चला। लो कलर चेंज करता हूँ भाई थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हम चेंज करते हैं CH3 CH OH आ रहा है और एक O आ रहा है। अगर हमारा कीटोन समूह में क्या आता है, CO आना चाहिए, यानी C बॉन्ड CO बॉन्ड इस तरफ से आना चाहिए, इस तरीका से। कहीं दिख रहा है आपको, आपको दिखा है यहाँ पर COOH, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह का। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इस वाले में देखो कि सर इसमें तो दिख रहा है OV तो है पर H है, तो यानी CHO ऐसा दिख जाए आपको पीछे बॉन्डिंग, तो ये होता है एल्डिहाइड। किसका, एल्डिहाइड। देखो ये है यहाँ पर CH3, और देखो C इधर से भी लगा सकते हैं ऐसे, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये वाला क्या है, कीटोन समूह। आप समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल देख के, मैंने दोनों तरीके तीनों तरीके एग्जाम्पल दिखा दिए। इस एग्जाम्पल में दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रखा है, और एल्डिहाइड और कीटोन भी दे रखा है, ठीक है। इस बात से आप समझ पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लो मैंने बहुत आपके लिए सजो के रखा है, ऐसे नहीं। इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे पड़ती 4 की है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो बेटा पर यहाँ पर दूसरा कार्बन जुड़ने के लिए एक बॉन्ड